जय और विजय, उन्होंने जन्म लिया रावण और कुंभकर्ण के रूप में। ये रावण जो त्रेता में रावण बनकर आया, यही रावण कभी जलंधर बनकर आया था और यही रावण कभी सुदामा बनकर आया द्वापर में श्री कृष्ण के साथ। क्यों? क्योंकि जब भगवान को लीला दिखानी थी तो लीला दिखाने के लिए वो अकेले नहीं आए, बल्कि लीला दिखाने के लिए वो अपने मित्रों, साथियों और अपने सभासदों के साथ इस धरती पर आए। अभी मेरे बच्चे ने अमित ने भगवान श्री बजरंगबली का नाम लिया। आप तो कहते हैं कि बजरंगबली सबसे बड़े भक्त थे, और मैं ये भी कहता हूं कि सबसे बड़े भक्त भी वही थे और सबसे बड़े भगवान भी वही थे। नहीं ताली हो गई, बोलिए हर हर। कैसे थे भक्त और कैसे थे भगवान? जब भगवान श्री हरि विष्णु ने यह तय किया कि मैं धरती पर लीला दिखाने के लिए जाऊंगा, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सभासद जय और विजय को भेजा कि अब धरती पर हमें अपनी लीलाओं के द्वारा एक ज्ञान यज्ञ करना है। हमें एक मानवता के लिए ऐसा उदाहरण तय करना है जिस पर मानवता आगे कदम रखेगी, जिस पर मानवता आगे बढ़ेगी। और जब भगवान श्री हरि विष्णु राम के रूप में धरती पर अवतरित हुए, तो आदि पुरुष देवादिदेव भगवान महादेव शिव ने भी यह तय किया कि जब भगवान श्री हरि विष्णु धरती को ज्ञान देने के लिए ज्ञान यज्ञ की रचना कर रहे हैं, तो उस यज्ञ में एक आहुति मेरी तरफ से भी हो। और भगवान शिव अपने 11वें रुद्र के रूप में धरती पर अवतरित हुए और भगवान के सबसे बड़े भक्त के रूप में आज आप सभी के द्वारा, सारे विश्व के हिंदू समाज के द्वारा पूजित हैं भगवान शिव, जिन्हें हम बजरंगबली भी कहते हैं। जरा इस ज्ञान यज्ञ के कारण को समझिए। भगवान ये अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे द्वारा बनाया गया ये मिट्टी का पुतला न केवल मूर्ख है, न केवल अज्ञानी है, बल्कि कभी कभी अहंकारी भी होकर सारी धरती के विनाश की तरफ चल देता है। तो भगवान ने इस धरती पर जन्म लेकर मानव को दिखाया कि दुनिया में परिस्थितियां कितनी विकट हो सकती हैं और इन परिस्थितियों का मुकाबला तुम्हें किस तरह से करना है। एक बात मुझे बताओ, यदि जगत जननी मां जगदम्बा के अपहरण के बाद भगवान राम ये सोच लेते कि 14 वर्ष मेरे वनवास के पूरे होने वाले हैं, अब तो 14 साल हो गए, अब तो सीता जी इतनी जवान भी नहीं है जितनी 14-15 साल पहले थी, और अयोध्या में भरत मेरा इंतजार कर रहा है, रावण का इतना बड़ा साम्राज्य है, मैं क्यों इस रावण से लड़ने के चक्कर में पड़ूं? मैं अयोध्या जी चलता हूं, मैं तो वहां जाकर राज करूंगा, कोई दूसरी महिला देखूंगा, कोई दूसरी स्त्री देखूंगा, उससे शादी करूंगा और आराम से जीऊंगा। यदि रामचंद्र जी के मन में एक बार भी ये विचार आ गया होता, तो अमित जी क्या आप उन्हें कभी भगवान मानते? यदि जगत जननी मां जगदम्बा को छोड़कर श्री हरि विष्णु चल दिए होते, तो कोई भी मानव उन्हें कभी भी भगवान नहीं मानता। हम राम को भगवान इसलिए मानते हैं कि राम ने जब अत्याचारी राक्षसों के अत्याचार देखा, उन्होंने ऋषि मुनि की हड्डियों के पहाड़ देखे, जब उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा कि ये पहाड़ कैसे हैं, सफेद पहाड़, तो उन्हें बताया गया कि राक्षसों ने जो ऋषि मुनियों की को खाकर
उनकी हड्डियों को फेंक दिया है, उन हड्डियों के इकट्ठे होने का जो ये ढेर है, ये आपको पहाड़ प्रतीत हो रहा है। तो भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए प्रणकीन, और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। भगवान राम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि पूरी धरती को मैं निशाचरों से विहीन कर दूंगा, और जिस दिन एक मानव ये प्रतिज्ञा ले लेता है कि मैं इस धरती को राक्षसों से, बुरी आत्माओं से, लुटेरों से, लूटने वालों से, गंदे लोगों से मुक्त कर दूंगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम परमात्मा के रूप में पूजित करते हैं और उसे भगवान का अवतार मानते हैं। बोलिए हर